मित्रों, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच लड़ी गई युद्ध को पौराणिक काल के सबसे विनाशकारी माना जाता है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। मित्रों, दरअसल ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। अर्थात जो योद्धा पांडवों की ओर से थे वे धर्म के पक्ष में थे और जो कौरवों की ओर से युद्ध लड़े वे अधर्म के पक्ष में थे। लेकिन मित्रों, सोचने वाली बात है कि जब कौरवों का मृत्यु हुई तो दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में जगह मिली, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण के साथ खड़े सारे पांडवों को आखिर नरक क्यों जाना पड़ा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे और तमाम सनातनी जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गर्भ की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मित्रों, भगवान कृष्ण की मृत्यु अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसके चलते उसे अपनी जीवन में रुचि खत्म हो गई थी और उनकी परेशान मनस्थिति उन्हें ऋषि व्यास के पास ले गई। मित्रों, मुनि व्यास ने सुझाव दिया कि वे सब कुछ त्याग कर हिमालय चले जाए। अगर राज्य की चिंता हो तो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित भी राज्य की जिम्मेदारी लेने के लिए काफी बड़ा हो गया था। जिसके बाद पांडव परीक्षित की राज्याभिषेक करने के बाद सांसारिक जीवन को त्यागने और मुक्ति पाने के लिए वनप्रशा पर जाने के लिए सहमत हो गई। जिसके बाद उन्होंने हिमालय में मेरू पर्वत पर चढ़ने का फैसला किया। मित्रों, वे कई हफ्तों तक लगातार कड़ी पहाड़ी पर चढ़ते रहे। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे वैसे एक दिन पहाड़ और भी ऊंची हो गई। जब वे पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो तुरंत उनकी पत्नी द्रौपदी फिसल गई और पहाड़ों से नीचे गिर गई, जिसको देख सारे पांडव व्याकुल हुए और नुकसान पर शोक व्यक्त किया। लेकिन मित्रों, युधिष्ठिर इस पर कोई शोक नहीं मनाया, क्योंकि वे मार्गदर्शन था और इसे खड़े होकर यात्रा शुरू करने से पहले ली गई प्रतिबद्धता को पूरा करना था। मित्रों, अगर आप सांसारिक जीवन को त्यागने का निर्णय लेते हैं तो परिवार, बच्चों, धन या दुनिया की किसी भी चीज की हानि या लाभ का आप पर कोई भी प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। द्रौपदी की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर आगे बढ़ा और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मित्र, कुछ दिनों के बाद प्रचंड बुद्धि के स्वामी सहदेव पृथ्वी पर गिर पड़ा और पर्वत से नीचे गिर गया। मित्र, अपने भाई की मृत्यु पर युधिष्ठिर ना ही पीछे मुड़ा और ना ही विलाप किया, बस आगे बढ़ता रहा। जिसको देख भाइयों ने युधिष्ठिर से सहदेव की मृत्यु की कारण पूछा। युधिष्ठिर कहे कि सहदेव की मृत्यु उसकी घमंड और अहंकार के चलते हुआ, जो खुद को सबसे शिक्षित और सबसे आकर्षित व्यक्ति मानता था। उनका अनंत ज्ञान उन्हें विनम्र बनाने से बजाय उन्हें पतन की ओर ले गई। मित्र, जिसके बाद नकुल सहदेव के पतन को देखने के बाद निराश और उदास हो गया, जिसके चलते नकुल अपने दिमाग और इंद्रियों को खो बैठा, इसलिए उसका भी मृत्यु हो गई। मित्र, नकुल की मृत्यु को देखा युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि नकुल का सबसे बड़ा पापा उसके रूप पर गर्व का था। अश्विन कुमारों से पैदा होने के कारण नकुल पूरे देश में पुरुषों में सबसे सुंदर था, इसलिए उसे अपने अपार सुंदरता पे गर्व था। अपनी सुंदरता के कारण दूसरों को कमतर समझना उसकी सबसे बड़ा पाप था, इसलिए उसके अहंकार ने उसे गिरा दिया। मित्र कहते हैं उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। फिर कुछ दिनों बीतने के बाद अर्जुन की मृत्यु हो गई, जिसको देख भीम अपने परिवार का नुकसान का बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंदर से टूट गया। अब भीम ने फिर से पूछा कि आखिर अब अर्जुन क्यों मरा। युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि अर्जुन असुरक्षित था, लेकिन घमंड और अहंकार की बुराई से भी पीड़ित था। वे सोचता था कि वे दुनिया का सबसे कुशल और सबसे शक्तिशाली नायक है और अर्जुन सदैव दूसरों की उपेक्षा करता था। वे जानता था कि वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं है, बल्कि वे एक महान धनुर्धारी है। लेकिन कर्ण और एकलव्य जैसे महान धनुर्धारी भी थे, जो अर्जुन के सामान्य या उससे भी बेहतर थे, लेकिन राजसी ना होने के कारण वे अवसर से वंचित थे। बस दूसरों को हराकर सर्वश्रेष्ठ बनने का चाहत भी बहुत बड़ा पाप था। मित्र, इतना कहते ही दोनों भाई आगे चले, लेकिन भीम भी इस बार पहाड़ से गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। अब युधिष्ठिर ने मन ही मन सोचा कि भीम की पापा भोजन के प्रति उसकी लालच थी। वे बस खाने के लिए जीता था और दूसरों की भूख की कभी परवाह नहीं करता था। उसकी जीवन केवल अच्छा खाने का था। वे कभी कभी बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते थे और कभी कभी लोगों के दुखों का मजाक उड़ाते थे। अन्य लोगों की दुखों का आनंद लेते हुए सोचता था कि केवल सफलता ही सफलता है। मित्र, युधिष्ठिर बिना शोक मनाए वहाँ से आगे बढ़ते हुए खुद को याद दिलाते हैं कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अब शोक मनाने का कोई मतलब नहीं। मित्रों, पर केवल वे अकेला ही नहीं बल्कि उसके साथ एक कुत्ता भी था, जो शुरुआत से पांडवों का पीछा कर रहा था और अंत में युधिष्ठिर और कुत्ता दोनों मेरू पर्वत के शिखर पर पहुंच गए, जहाँ उनको लेने हेतु स्वयं देवराज इंद्र स्वर्ग से नीचे आते हैं। वे कहते हैं कि आप एक सत्य है, हर समय नेक रहकर अपना जीवन बिताए हैं, इसलिए आपका स्वागत है। मित्र, युधिष्ठिर ने इंद्र को सुझाव दिया कि उन्हें कुत्ते को भी उनके साथ स्वर्ग ले जाना चाहिए, लेकिन इंद्र ने कुत्ते को अपने रथ पर ले जाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि मेरू पर्वत पर चढ़ने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है
तो वास्तव में सब कुछ त्यागने के बाद कुत्ते को भी सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि उसने वे सब कुछ किया है जो मैंने किया, इसलिए वे स्वर्ग में रहने के लिए हकदार है। मित्र, इसके बावजूद भी जब इंद्र ने मना कर दिया, तब इंद्र के रथ से नीचे उतरते हुए कहते हैं कि वे कुत्ते के बिना स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि हम दोनों में समान गुण है, इसलिए मैं कुत्ते के बिना बिल्कुल स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। मित्र, इंद्र ने उसके सिद्धांतों से बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि आपने फिर एक बार ईमानदारी दिखाई है और मुझे साबित कर दिया है कि आप स्वर्ग में प्रवेश करने के लायक क्यों हो। मित्र, जिसके बाद इंद्र कुत्ते और युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं, जहाँ सभी उनका भव्य स्वागत करते हैं। लेकिन जल्द ही वे देखकर हैरान, निराशा और क्रोधित हो जाता है कि पूरे कौरव स्वर्ग का आनंद ले रहे थे, जबकि धर्म के साथ खड़े उनके भाई नरक में पीड़ित थे। मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हम इसे तमाम सनातनी जानकारी वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए इसे और जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।